हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालिये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। भगवान का जो नाम है वही चिंतामणि है, और यही जो भगवान का नाम है उसको देने के लिए भगवान चैतन्य महाप्रभु आज से 500 साल पहले इस धरा धाम पर अवतरित हुए और भगवान की भक्ति का, कृष्ण भक्ति का प्रचार किया। हाँ, नवद्वीप जो है, मायापुर नवद्वीप में 18 फरवरी 1486 में भगवान चैतन्य महाप्रभु होली के, जिसको हम लोग होली मनाते हैं पूर्णिमा, उस दिन जो है फागुन पूर्णिमा, उस दिन जो है प्रकट हुए और उन्होंने जो है भगवान कृष्ण की भक्ति का प्रचार किया। और उन्होंने अनेक अनेक लीलाएं की हैं, अनेक अनेक जो है उन्होंने शिक्षाएं दी हैं। और सबसे प्रमुख जो कार्य था, वो जो करने आए थे, वो था गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। गोलोक का जो प्रेम धन है, और भगवान जो है गोलोक एवं निवसति अखिलात्म भूतो, भगवान कृष्ण जो गोलोक में निवास करते हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ जो अखिल अंतरात्मा के जीव भूत हैं, वो भगवान कृष्ण स्वयं जो है महाप्रभु श्री चैतन्य राधा कृष्ण नाही अन्य। भगवान कृष्ण स्वयं आए राधा रानी के भाव में, और उन्होंने जो है अपने विभिन्न पार्षदों के माध्यम से जो है अब भगवान कृष्ण की भक्ति का प्रचार किया। क्योंकि श्रीमद् भागवतम का जो अंतिम श्लोक है, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम का, वो श्रीमद् भागवतम जी में लिखा है कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनः तम नमामि हरि परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, भगवान के नाम का संकीर्तन सारे पापों को नाश कर देने वाला है। लेकिन संकीर्तन कैसे करना है, सिखाए कौन? तो उस संकीर्तन को सिखाने के लिए भगवान चैतन्य महाप्रभु स्वयं आते हैं। भगवद गीता में भगवान बोलते हैं अर्जुन को, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। हे अर्जुन, सारे जो ये तुमको जो भी दैहिक धर्म है तुम्हारे, सबका भौतिक और लौकिक जो धर्म है उनका त्याग करके जो शाश्वत धर्म है, भागवत धर्म है, उसका जो है तुम पालन करो और मेरी शरण में आओ। अहम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, और मैं तुम्हारे सारे पापों का जो है वो शमन कर दूंगा, तुमको कष्ट से जो है बचा लूंगा, तुमको चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं। तो इस तरीके से भगवान अर्जुन को उपदेश करते हैं। लेकिन शरणागति कौन सिखाएगा? कलयुग में 5000 साल जो है व्यतीत हो गए, अब भगवान जो है सोच रहे हैं कि कौन सिखाएगा, हमको स्वयं जाना पड़ेगा। और अद्वैत आचार्य प्रभु जो महाविष्णु और सदाशिव दोनों के अवतार है,
उन्होंने जो है गंगा तट पर तपस्या की, गंगा जल और शालिग्राम की पूजा करके तुलसीदास से भगवान चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न किया और भगवान चैतन्य महाप्रभु अवतीर्ण हुए। इस तरीके से उनके अलग अलग पार्षद हुए और उन पार्षदों ने जो है अलग अलग भगवान से चर्चाएं करके, भगवान से करके जो है अलग अलग रसों को जो उत्पन्न किया। रामानंद राय जी के साथ चर्चा है जिसमें भगवत प्रेम जो है सबसे बढ़ करके उसकी प्राप्ति होती है, उसकी महिमा है। रूप गोस्वामी जो है वो अन्य अन्य रसों की चर्चा करते हैं, भक्ति के अन्य अन्य रस जो हैं, और इसके साथ ही साथ अपने ये हरि भक्ति विलास में भी जो है भक्ति कैसे करनी है, क्या तरीके हैं उनके बारे में भी चर्चा है। तो इन सब चीजों को जब हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, जानते हैं, तब भगवान की महिमा समझ में आती है। उसी तरीके से हरिदास ठाकुर जी जो ऐसे तो यवन थे, मलिक्ष कुल में उत्पन्न थे, मुस्लिम जाति के थे, लेकिन नाम में उनकी इतनी गहरी रुचि थी कि रोज 192 माला जाप करते भगवान हरे कृष्ण महामंत्र का, और चैतन्य महाप्रभु उनको नामाचार्य की उपाधि दी थी। नाम में उनकी बहुत रुचि थी। और हरिनाम जो चिंतामणि जो ये पुस्तक है, यह हरिदास ठाकुर जी के द्वारा विरचित है। हरिदास ठाकुर जी जो है वो चैतन्य महाप्रभु के जो मत है जब समाप्त हो चुके थे, गौड़िया संप्रदाय संकट में था, उस समय जो है भगवान चैतन्य महाप्रभु के मूढ़ मिशन को करने के लिए, चैतन्य महाप्रभु के जो भावों को प्रकट करने के लिए, सहजिया जो भगवान को सहज लेकर के अंगीकार करते और व्यभिचार में प्रवृत्त होते, ऐसे लोगों से बचा करके हरिदास ठाकुर के वक्तव्यों को प्रकाशित करने के लिए अपने भक्ति विनोद ठाकुर हैं, अपने संप्रदाय के आचार्यों में हैं, उन्होंने हरिनाम चिंतामणि पुस्तक का संकलन किया। और यह पुस्तक जो है भगवान चैतन्य महाप्रभु और श्री हरिदास ठाकुर के जो है वार्तालाप उनके बारे में है। पहले के जो 3 अध्याय हैं, उन अध्याय में हरिनाम के महत्व पे जो है चर्चा की गई है। बाद के जो उसके बाद जो 10 अध्याय आते हैं, उसमें भगवान के जो नाम अपराध, 10 नाम अपराध हैं, उनकी चर्चा की गई है। और लास्ट के जो 2-3 अध्याय हैं, उनमें भगवान की जो है अन्य जो लीलाएं हैं और वास्तविकता में उनकी सेवाओं से जुड़े हुए जो अपराध हैं, उनके बारे में बताया गया कि भगवान से की सेवा के समय भी कुछ कुछ अपराध हो सकता है। हरिनाम जाप में अपराध जो है उनके बारे में बताया गया है। तो उनके बारे में भी हम लोग देखेंगे, चर्चा करेंगे, सुनेंगे, जानेंगे। आपको मैं एक चीज बता दूं कि साधना भक्ति जो हम लोग करते हैं, एक तो रागानुगा भक्ति होती है, भगवान से अभिन्न प्रेम हो गया, भगवान के अलावा कुछ दिखाई ही नहीं देता है, और भगवान की भक्ति में हम लोग लगे रहते हैं। लेकिन हर व्यक्ति उस स्तर का नहीं होता। 99.99 लोग जो हैं ऐसे नहीं होते। तो इनके लिए क्या, इनके लिए साधना भक्ति जो है शास्त्रों में जो है वर्णित की गई है, किस तरह से साधना करके हम जो है भगवत प्रेम की ओर बढ़ सकते हैं। जो रागानुगा भक्ति जो है हमारा लक्ष्य है। रागानुगा भक्ति में व्यक्ति ऐसा नहीं कि कोई सोच करके कोई कार्य कर रहा है, सहज भाव से सारे कार्य होते रहते हैं, भगवान की सेवाएं होती रहती हैं। लेकिन जो व्यक्ति साधन संपन्न है, उसके लिए भी हरिभक्ति विलास में बोलते हैं कि जो भी जितने भी साधन हो रहे हैं, श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रि विधिम बिना हरेर एकांतकी भक्ति उत्पाताय एव
कल्पते, ऐसे करके बताते हैं, जिसमें बताते हैं कि श्रुति स्मृति और पुराण आदि जितने भी धर्म ग्रंथ है उसका पालन ना करें, पंचरात्रि विधि जो नारद जी ने दी है भक्ति के लिए, नारद मुनि ने, उनकी ना करें, तो उससे क्या होगा कि उत्पाता एव कल्पते, हरि भक्ति, एकांत की हरि, अगर सिर्फ एकांत भक्ति करेंगे हरि का और इन सब का कोई पालन नहीं करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ उत्पात होगा। कैसे? आज देखिए हमारे समाज में खाली जो है भगवान का भजन गाते रहेंगे, भजन समाज जो है अपना, कैसे समाज सिर्फ भजन गाएंगे संत तुकाराम महाराज के, इनके और उनके, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं करेंगे सही तरीके से, जो शास्त्रों में वर्णित है। इसलिए भगवान बोलते हैं यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते काम कारतः, जो अपने मन के अनुसार आचरण करता है, शास्त्र विधि का त्याग कर देता है, वह बहुत ही शीघ्र नष्ट हो जाता है अर्जुन। इसलिए शास्त्रों के अनुसार हमको आचरण करना चाहिए, और वही शास्त्र जो है देने के लिए जिनका लोप हो गया था उनके लिए जो है फिर से भक्ति विनोद ठाकुर जी आते हैं और इन ग्रंथों का संकलन करते हैं, जिसमें से हरिनाम चिंतामणि भी एक है। और इस ग्रंथ को पढ़ने का वही अधिकारी है जो भगवान चैतन्य महाप्रभु में अटूट श्रद्धा रखता है। यह ग्रंथ उसके लिए नहीं है जो भगवान कृष्ण को अपना सर्वस्व नहीं मानते हैं, ऐसे लोग इससे दूर रहें। भगवान कृष्ण को जो अपना सर्वस्व मानते हैं, भगवान कृष्ण से राधा रानी भगवान कृष्ण को अपना सब कुछ मान के, सर्वस्व मान करके सेवा करते हैं, ये ग्रंथ जो है उनके लिए, ऐसा बताते हैं। क्योंकि इसके जो आचार्य हैं भक्ति विनोद ठाकुर जब कुटिया में रहते थे और भगवान की भक्ति किया करते थे, और वहां पे रह करके वो हर समय गंगा जी के तट पे वहां पे आकर के जो है लोगों ने बहुत प्रताड़ना दी। बाद में जाकर के वो एक निर्जन स्थान पे चले गए, वहां छोटी सी कुटिया बनाई, वहां पे करने लगे। वहां जो है वहां के मुस्लिम शासक थे, उन्होंने जो है एक वैश्या को भेज दिया हरिदास ठाकुर को पतित करने के लिए। आप सोचिए कि किस तरीके से भक्तों को जो है, भक्तों के ऊपर जो है कष्ट दिया जाता था, तकलीफ दिया जाता था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वहां पे 3 दिन 4 दिन भजन किया, वैश्या को बोला कि आप बैठे रहो, हम भजन करेंगे, आप भी भजन करो, थोड़ा सा माला कर ले, हम 192 माला रोज करते हैं, जैसे ही माला कंप्लीट होगा आप जो है हम आपकी इच्छा पूरी कर देंगे। और रात भर माला जपते। वैश्या 3 दिन आई, तीसरे दिन भगवान की जो है वो भक्त बन गई, दीक्षा लेकर के सिर मुड़ाया उसने, इतने सुंदर उसके केस थे, सुंदरी थी, लेकिन सिर मुड़ाया और उसी कुटिया में भजन करने लगी और हरिदास ठाकुर वहां से चल दिए। वो भक्त है। फिर वो जगन्नाथपुरी आए और सिद्ध बकुल नामक स्थान पर रहने लगे, क्योंकि जगन्नाथ मंदिर में जो है जो धार्मिक जो है मतलब मनुष्य कुल से है, यवनों का और क्रिश्चियंस, इनका प्रवेश निषेध है, आज भी निषेध है। इसलिए श्री प्रभुपाद जी ने को जब पता चला कि हमारे विदेशी भक्त जगन्नाथ मंदिर नहीं जा सकते हैं, तो प्रभुपाद जी फिर जगन्नाथ मंदिर नहीं जाते थे। लेकिन प्रभुपाद जी के माध्यम से पूरे विश्व में हरिनाम संकीर्तन फैला, हरे कृष्ण महामंत्र फैला। लेकिन हम लोग को जो है ऐसा नहीं कि हमको जाना नहीं चाहिए, जाना जरूर जगन्नाथ मंदिर जाए, दर्शन करें भगवान जगन्नाथ जी का और ये मिले। और आप भले जगन्नाथ मंदिर में दूसरे को प्रवेश नहीं है, लेकिन आज भी जब जगन्नाथ यात्रा होती है तो पूरे विश्व से लोग वहां आते हैं और हरिनाम संकीर्तन करते हैं। जब जगन्नाथ जी रथ यात्रा के लिए बाहर निकलते हैं और वहां पे जगन्नाथ जी जो है सबको दर्शन देते हैं। भगवान जगन्नाथ भेदभाव नहीं करते, उनके मंदिर के कुछ नियम है, उन नियम का हमको ही पालन करना चाहिए। तो इस तरीके से जो है यह भूमिका है उनके, साथ ही साथ उनके ये हरिनाम चिंतामणि की। और यहाँ पे जैसे हम लोग जो मंत्र बोलते हैं उसमें बोलते हैं, जैसे कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। उसी तरीके से यहाँ पे मंगलाचरण जो है बहुत सुंदर श्लोक में किया गया है। उसमें कहते हैं गदाई गौरांग जय जहानव जीवन सीताद्वैत जय श्रीवासादि भक्त गण। गदाई गौरांग जय जहानव जीवन सीताद्वैत जय श्रीवास आदि भक्त गण। गदाई गौरांग, गदाधर पंडित और गौरांग महाप्रभु, इनकी जय हो। जहानवा जीवन, जहानवा माता जो नित्यानंद प्रभु की धर्म पत्नी है, उनकी जय हो। और जहानवा जीवन नित्यानंद प्रभु, इनकी भी जय हो। और सीता अद्वैत, सीता अद्वैत, अद्वैताचार्य उनकी पत्नी सीता ठाकुरानी, इन दोनों की भी जय जयकार हो। श्रीवास आदि भक्त गण, श्रीवास आदि जो भक्त गण है उनकी भी जय जयकार हो। यहाँ पे हरदास ठाकुर जी भगवान और उनकी जो शक्तियां हैं उनके साथ उनका जो है पूर्ण रूप से जो है उनको प्रणाम कर रहे हैं मंगलाचरण में। हाँ, और फिर यहाँ पे बोलते हैं लवण जल्दी तेरे नीलाचले श्री मंदिरे दारु ब्रह्म पुरुष प्रधान जीवे निस्तारिते हरि अर्चा रूपे अवतारी भोग मोक्ष करे न प्रदान। दारु ब्रह्म पुरुष भगवान नीलाचल पति भगवान जगन्नाथ इस लवण समुद्र, खारे समुद्र के किनारे नीलाचल मंदिर में रहते हैं। जीव को निस्तारण करने के लिए जो है अर्चा विग्रह का रूप धरते हैं, भोग मोक्ष को प्रदान करने वाले हैं। और वहां उसी दिव्य धाम में भगवान चैतन्य महाप्रभु भी निवास करते हैं। अब कलयुग के वास्तविक धर्म जो हरि नाम संकीर्तन है, कलेर दोषो निधे राजन अस्ति एको महान गुण कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगः परम व्रजेत। भगवान कृष्ण के नाम का जो कीर्तन है वास्तविकता में वही जो है कलयुग का धर्म है, वही सबको जो है सारी मुक्ति सिद्धि प्रदान करने वाला है। और उसको देने के लिए भगवान चैतन्य महाप्रभु हरे कृष्णा महामंत्र को देने के लिए स्वयं अवतार लेते हैं। निज भक्त बिंद लोए निज निजे कल्पतरु होए कृष्ण प्रेम देन सर्वजना। और अपने कल्पतरु होकर के भगवान चैतन्य महाप्रभु सारे भक्तों को अपने प्रदान करते हैं अपना स्वयं का नाम। और नाना मते भक्त मुखे भक्ति कथा सुनी सुखे जीव शिक्षा दे शैतने। और चैतन्य महाप्रभु अनेक भक्तों के साथ संगति करके भगवान कृष्ण की अनेक कथाओं को सुनते हैं, कहते हैं और जीव को शिक्षा देते हैं कि आप भी जो है इसी प्रकार का कार्य करो, भगवान की भक्ति करो, कथा करो, कीर्तन करो। और ये हमारे समाज में पहले भी होता था। आजकल तो जो है लोगों को फुर्सत नहीं है वो फोन से, मोबाइल से, लेकिन पहले भी ये चीजें होती थी। और श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों को पकड़ करके हरदास ठाकुर ने एक दिन वहां पहुंचे हरदास ठाकुर और उनसे पूछा कि आप चैतन्य महाप्रभु आप सबका उद्धार कर रहे हैं, आप हमारा भी उद्धार कीजिए। और पकड़ के बोलने लगे कि आप जो है मुझको अकिंचन दीनहीन समझ करके मेरे ऊपर कृपा कीजिए। और अयोग्य, मैं तो बहुत अयोग्य व्यक्ति हूं, जबकि 192 माला रोज जाप करते थे हरे कृष्णा महामंत्र का, फिर भी अपने आप को अयोग्य बताते हैं हरदास ठाकुर जी। और बोलते हैं कि इस कलयुग के जीवों का उद्धार करने हेतु आपने अवतार लिया है, आप हमारा भी उद्धार करिए, आप दया कीजिए, क्योंकि आपके नाम रूप गुण लीलाएं जो है वो
प्रकाशित होती हैं जब, तो जीवों के जो जीवन है उससे अज्ञान का जो अंधकार है उसको खत्म कर देती हैं। आप तो हे प्रभु आप आध्यात्म के सूर्य हैं साक्षात, और उसकी एक किरण मात्र मैं हूं। हाँ, किरण भगवान, देखिए भगवान जितना ये बोलते हैं कि भगवद गीता भगवान बताते हैं कि मामेव अंश जीव लोके जीव भूत सनातना। वेदोपनिषदों में भी जैसे भगवान सूर्य सम है, उनकी एक एक किरण छोटी छोटी सी किरण है, वो एक एक किरण जो है आत्मा है, और जो है भगवान का आत्मा भी जो है भगवान का अंश होते हुए होने के कारण वो ब्रह्म स्वरूप है। और इसी सिद्धांत का प्रतिपादन हरदास ठाकुर जी भी करते हैं। यवन कुल में है, लेकिन भगवान की भक्ति से उनको उनके मन में जो है बहुत सुंदर भाव आ गए हैं। फिर बोलते हैं कि मैं तो अधम हूं, क्या जो है बोलूंगा, और किस तरीके से जो है समझ पाऊंगा, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने यहां प्रश्न किया होता है कि आप जो है बताइए कि कैसे उद्धार हो पाएगा, और किस तरीके से बहुत सागर पार हो सकते हैं। यहाँ पे तो हरदास ठाकुर जी पूछने आए थे कि आप जो है बताइए कैसे क्या होगा। आप चैतन्य महाप्रभु उल्टा उनसे पूछते कि आप ही बताइए कैसे उद्धार हो पाएगा। अब चैतन्य महाप्रभु को हरदास ठाकुर बोलते हैं कि मैं क्या बोल पाऊंगा, मैं तो अधम हूं, आप जो बोलवाओगे वही बोल पाऊंगा। क्योंकि गोलोक में, वैकुंठ में कारणोदकशाई जो सागर है, कारण सागर, उसमें और जड़ जगत में विष्णु नाम धरते हैं, जो भी विष्णु नाम धारण करते हैं वे इस भौतिक जगत में प्रवेश करने पर भी माया के अधीश्वरी बने रहते हैं। जो माया के ईश्वर हैं वे शुद्ध सत्व में हैं। हाँ, और गोविंद वैकुंठनाथ कारणोदकशाई, गर्भोदकशाई, क्षीरोदकशाई विष्णु और जितने ही भगवान के स्व अंश है, अवतार हैं, वे सभी शुद्ध सत्व से प्रकाशित और विष्णु तत्व हैं। और जहां भी ये निवास करते हैं माया का ईश्वर बने रहते हैं। परंतु मिश्र सत्व ब्रह्मा शिव आदि सब होए, परंतु ब्रह्मा शिव आदि जितने भी त्रिगुणात्मक देवता है वे सब मिश्र सत्व से युक्त हैं। भगवान विष्णु और ऊपर पर्यंत जो रामादि शुभमूर्ति नियमेन कलाएं तिष्ठन, जितने भी कला अवतार, अंश अवतार और स्वांश अवतार भगवान कृष्ण के हैं, सारे जो हैं वो शुद्ध सत्व में है। लेकिन ब्रह्मा आदि देवता जो है वो सब जो है त्रिगुणात्मक देव है, और उनका जो चिद वैभव का प्रकट है वो कैसा है। ए समस्त विष्णु तत्व आर विष्णु धाम, तव चिद वैभव नाथ तव लीला ग्राम। हे भगवान, विष्णु तत्व, विष्णु के धाम, आपकी दिव्य लीलाएं सब आपके चिद वैभव के प्रकटले हैं। ये हरदास ठाकुर को भगवान चैतन्य महाप्रभु के लीलाओं के बारे में संपूर्ण जानकारी थी। और वो कहते हैं कि जो विरजा नदी भौतिक आध्यात्मिक जगत की सीमा है, इस नदी के पार 14 लोक में जो कुछ भी है वह आपके अचिद वैभव का ही प्रकाश है। भौतिक शक्ति जो ब्रह्मांड में जो भी शक्तियां हैं भगवान की भौतिक शक्ति का ही प्रकाश है। मायार वैभव बोली बले देवी धाम, पंचभूत मनोबुद्धि अहंकार नाम। यह स्थान आपकी बहिरंगा शक्ति के प्रभाव में कार्यरत रहता है। यह जो भूमि है अपनी ब्रह्मांड है, यह माँ दुर्गा देवी जो बहिरंगा शक्ति है भगवान कृष्ण की, उन्हीं के प्रभाव में कार्यरत रहता है, जिसको दैवी धाम भी कहते हैं। यह जगत 5 भौतिक तत्वों से, पृथ्वी जल पावक गगन सबीरा, पंचभूत से बनत शरीरा, उनसे बना हुआ है, और मन बुद्धि अहंकार से बना हुआ है। भगवान बोलता बताते हैं कि भिन्ना में प्रकृति अष्टधा, मन भूमि रापो अनलो वायु, मन खम बुद्धि एव च, अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा।
भूमि रापो अनलो वायु, पृथ्वी जल पावक गगन सबीरा, और मन बुद्धि अहंकार, इन 8 तत्वों से जो है यह संसार बना हुआ है, ब्रह्मांड बना हुआ है। और इसमें भूअर लोक, स्वर्ग लोक, महर लोक, जन लोक, तप लोक, सत्य लोक, ब्रह्म लोक, ये जो 7 लोक है, सत्य लोक को ही ब्रह्म लोक कहते हैं। और नीचे के जो लोक है, अतल वितल सुतल आदि निम्न लोक 7, माई के वैभव तव शून्य जगन्नाथ, और ये सब आपके माया के वैभव से जाना जाता है। यह चिद वैभव पूर्ण तत्व है और माया उसी की छाया मात्र है। कितना सुंदर बताते हैं कि माया जो है छाया रूपिणी है। माया मतलब माया, माँ मतलब नहीं, और जो है, जो नहीं है वो माया है। और माया भी है भगवान की शक्ति की ही, माया देवी जो है वो भगवान की शक्ति का ही विलास है। और जो मुक्त जीव होता है वो क्या होता है? से सुख हेतु यार कृष्ण रवरीला, कृष्ण पारसीद मुक्त रूप ते रहीला। उस शाश्वत सुख या नित्य आनंद हेतु जिन्होंने कृष्ण की शरण स्वीकार की है, वे मुक्त होकर श्री कृष्ण के शाश्वत रूप में उनके पार्षद बनकर निवास कर रहे हैं। जो भगवान कृष्ण की भक्ति कर लेता है वो इस भौतिक जगत से पार होकर के शाश्वत रूप से चिदानंद रूप होकर के वो भगवान कृष्ण के पार्षद रूप में उनका स्वरूप ग्रहण करता है। भगवान जो है मुक्ति देते हैं, सालोक्यम, सारूप्यम और साष्टी, सामीप्यम, ये 4 प्रकार की मुक्ति है। और सायुज्यम जो है ब्रह्म मुक्ति, जिसमें जो है भगवान के शरीर में जो है जाकर के जो जीव है मर्ज हो जाता है, शांत भाव से रहता है। तो इस भाव में जो है भगवान 5 रूप में मुक्त, सारूप्यम उनके समान रूप होता है, सालोक्यम उनके लोक पे निवास करता है, गोलोक एवं निवसति, भगवान जो गोलोक में निवास करते हैं वहां गोलोक में जीव निवास करता है, सालोक्यम। साष्टी भगवान के समान ऐश्वर्य को प्राप्त करता है, सामीप्यम भगवान के समीप रह के भगवान की सेवा करता है और भगवान के सन्मुख रहता है। लेकिन जो बद्ध जीव रहते हैं भगवान से बहिर्मुख रहते हैं, जारा पुन निज सुख करिया भवाना, पार्श्व स्थित माया प्रति करेला कामना। दूसरी ओर जो जीव अपने निज सुख की वांछा करते हैं वे माया के द्वारा आकर्षित हो जाते हैं और सदैव निकट ही स्थित होते हैं। जो माया हमेशा हर समय निकट स्थित होती है, माया जो है चरणचेतामित में बहुत सुंदर श्लोक है कि जो जीव है वो भगवान से अनादिर बहिर्मुख है। जीव अनादिर बहिर्मुख, अतएव माया तारे देह संसार दुख। और जो संसार का दुख जो माया देवी देती है उसके कष्ट में जो जीव है तड़पते रहता है और भगवान कृष्ण से बहिर्मुख रहता है और देवी धाम में जो माया से रचित पंचभूत शरीर है उसको प्राप्त करता है और विभिन्न यात्राएं झेलता है। पुण्य पाप कर्म चक्र में पड़ता हुआ वह स्थूल लिंग शरीर जो उसको मिलता है उसको 84 लाख योनियों में भ्रमण करना पड़ता है। कभी स्वर्ग में जाता है, कभी नरक में जाता है। और इस तरीके से भटकता हुआ जो है आता है। लेकिन भगवान कृष्ण उनके ऊपर बहुत दयालु रहते हैं। जो जीव है भटकता इधर से उधर, भगवान कृष्ण इतने दयालु हैं। भगवान क्या करते हैं कि तुम्ही विभु तुम्हारा वैभव जीव होए, दासेर मंगल चिंता तुम्हारा निश्चय। आपको आपके दास की चिंता हमेशा रहती है और आप अपने दास के लिए जो है अवतार ग्रहण करते रहते हो। और
अपने अवतार के कारण जो है आपकी कृपा जो है सहजता से प्राप्त हो जाती है। हाँ। और जो भी जीव अपने सुखों के लिए प्रयास करता है, हाँ, उस सुख की प्राप्ति जो है आपकी कृपा से उसको हो जाती है। और फिर उसके बाद भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि सेई सब कर्म भोगे नाही आत्म शांति, तहा ते प्रयास कर अतिशय भ्रांति। जो जीव अलग अलग कर्म कांडों में फंसा हुआ है, कर्म भोगों में लगा हुआ है, उससे उसको आत्म शांति नहीं मिलती। हाँ, प्रयास करते रहता है लेकिन वो भ्रांति में ही फंसा रहता है। इस प्रयास से सोचता है सुख मिलेगा, लेकिन सुख नहीं मिलता। क्या होता है? कबू यदि साधु संगे जनिते से पारे, आमी जीव कृष्ण दास जाया माया पारे। हाँ, लेकिन अगर इस 84 लाख योनियों भटकते हुए मनुष्य योनि को प्राप्त कर गया और मनुष्य योनि में भी साधुओं का संग प्राप्त कर गया और उसको यह समझ आ गया कि वो भगवान कृष्ण का शाश्वत दास है, वह व्यक्ति ही माया के पार जा सकता है। से विरल फल मात्र सुकृत जनित, तुक्ष कर्म कांडे नहीं करीले विहित। कर्म कांड में वो फल नहीं है, सुकृत का एकमात्र फल है साधु संग। हाँ, और जो व्यक्ति आर्जिनी माया यंत्रणा मात्र जानी, मुक्ति लाभे यत्नवान तिनी होए ज्ञानी। वास्तविक ज्ञानी जो है कौन है? जो मुक्ति लाभ के लिए जो है यत्नवान रहते हैं, हर समय ललायित रहते हैं, वो चेष्टा करते रहते हैं। ऐसे लोग जो है मुक्ति वास्तविक ज्ञानी है। और वो जानते हैं कि इस दुख में सिर्फ और सिर्फ कष्ट है। वो सब जीव के प्रति दया करने के कारण आपने जो है ज्ञान कांड रूपी ब्रह्म विद्या वेदों में प्रदान की है। भगवान ने वेदों में जो ब्रह्म विद्या दी है वो जीवों के कल्याण के लिए दी है, ताकि भगवान की कृपा के द्वारा जो जीव है अपने आप को जो है मुक्त कर सके। वास्तविकता में जीव सदैव ही मुक्त है, बस उसको समझना, इस चीज को ज्ञान होना चाहिए कि हाँ मैं मुक्त हूं। इसीलिए ये विद्या जो ब्रह्म विद्या है, से ही ब्रह्म तव, वह जो ब्रह्म विद्या है, जो ब्रह्म के बारे में जो ब्रह्मवादी लोग जो है ब्रह्म ज्योति में विलीन होना चाहते हैं, वही ब्रह्म जो है और कोई वस्तु नहीं, आपके दिव्य देह से निकलने वाली अंग कांति है जो विरजा नदी के पार स्थित है। विरजा नदी के इधर जो है ब्रह्म ज्योति फैली हुई है, पूरा आकाश जो जगमग करता है और लोगों को लगता है कि ये परम ब्रह्म स्वरूप जो है यही परम ब्रह्म, इसी सारे अवतार आते हैं। उसके पीछे का उनको नहीं दिखता कि विरजा नदी है। विरजा नदी के उस पार भगवान कृष्ण का जो है गोलोक धाम है, और गोलोक धाम जो है अपना भगवान का, वो गोलोक धाम वहां पे वो स्वयं प्रकाशित है। भगवान बोलते हैं ना तद भाष्य तो सूर्यो ना शशांको ना पावकः यद गत्वा न विवर्तन्ते तद धाम परमं मम। वो धाम जो है मेरा नित्य निवास है, वहां पे सूर्य की और चंद्रमा की और दीप इसकी जरूरत नहीं पड़ती, वो स्वयं प्रकाशित है। और भगवान की अंग कांति से निकला हुआ प्रकाश ही पूरे ब्रह्मांड ज्योति में फैला हुआ है। ये भगवान भगवत गीता में भी बताते हैं। ब्रह्मणो ही श्लोक जो है, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, ये ब्रह्म ज्योति है मेरे ऊपर ही प्रतिष्ठित है, मेरे द्वारा ही मेरे शरीर से निकला हुआ है। इसी तरीके से भगवान बताते हैं। और उसके बाद ये कहते हैं भक्ति ठाकुर जी कि जिन असुरों का विष्णु संहार करते हैं वे सभी माया के पार होकर उस ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। आप देखिए, जो ब्रह्म ज्ञानियों को जो गति हो रही है वही असुरों की गति भी है। भगवान जिसका वध करते हैं उसको ही वही गति देते हैं। तो एक तरह से ब्रह्म में ध्यान लगाना, बोलना कि भगवान जो है ब्रह्म ज्योति है और निरंकार है, ये उनसे शत्रुता है, ये राक्षस के तरह से हुआ, क्योंकि राक्षसों की जो गति है वही ब्रह्मादि की गति है। हाँ, फिर जो व्यक्ति भगवान कृष्ण से बहिर्मुख रहता है, कर्मी और ज्ञानी
ये जो व्यक्ति हैं ये दोनों ही भगवान कृष्ण से बहिर्मुख रहते हैं और कृष्ण की सेवा ना करने के कारण कृष्ण दास्य का सुख आस्वादन नहीं कर पाते। कर्मी और ज्ञानी, इसे चंद्रमा में बोलते हैं कि सिद्धि मुक्ति भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। मुक्ति कामी के मन, मुक्ति की जिसके अभिलाषा है उसके मन में मुक्ति की भी अभिलाषा थी, लेकिन भगवान कृष्ण के मन में, कृष्ण भक्त के मन में कोई अभिलाषा नहीं। भगवान कृष्ण से बस प्रेम है, बस उनकी सेवा की अभिलाषा, सेवा करते रहना, मुक्ति चाहिए ना कष्टों से निवृत्ति चाहिए, बस भगवान की सेवा चाहिए। तो भक्त ऐसा होता है। देखिए कितना रस भरा हुआ है हरिनाम चिंतामणि में, और सारी सुकृतियां जो है भक्ति उन्मुखी सुकृति की ओर ही लेके जाती है। सारे जो हम अच्छा कार्य कर रहे हैं, ज्ञान तप यज्ञ ध्यान पूजा सब जो कर रहे हैं, पितृ तर्पण देवताओं की पूजा सब कर रहे हैं, उसका वास्तविक लाभ जो है भगवान कृष्ण की ओर जो है अपना हो जाए, प्रेम हो जाए, यही वास्तविक लाभ है उसका। श्रद्धावान होए कृष्ण भक्त संग करे, नाम रुचि जीवे दया भक्ति पथ धरे। और जो श्रद्धावान होकर के भगवान कृष्ण के भक्तों का संग करता है, नाम रुचि, और उसके मन में भगवान कृष्ण के नाम जपने के लिए रुचि आ गई हो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान कृष्ण के भक्त को मन में संग करने में अगर रुचि आ गई हो तो ऐसा भक्त जो है वास्तविक जो है लाभ को और सुख को प्राप्त करता है। और दयार सागर तुम्हें जीवेर ईश्वर, कर्म ज्ञानी बहिर्मुख उद्धारे तत्पर। और हे भगवान, आपका अवतार तो कर्मी ज्ञानियों को उद्धार के लिए ही हुआ है, क्योंकि आप हमेशा तत्पर रहते हैं। आप दया के सागर हैं, आप ही जीव के ईश्वर हैं। कर्म पथे ज्ञान पथे पथिक जे जना, तहार उद्धार लागी तोमारे यतन। आप ज्ञानियों और कर्मियों में जो सुष्ट ज्ञान है उसमें लगे हुए हैं, ऐसे लोगों का उद्धार करने के लिए ही आए हुए हैं। सेई पथि केर मंगल चिंतय, गौण भक्ति एक राखिल करिय। और आपने उनका उद्धार करने के लिए, मंगल चिंता करने के लिए गौण भक्ति का मार्ग प्रदान करते हैं। भगवान जो है चैतन्य महाप्रभु अपने भक्ति का, भगवान कृष्ण के भक्ति का जो है दान करते हैं, उनका मार्ग प्रदान करते हैं, और उनके उद्धार के लिए, कर्मियों के लिए, ज्ञानियों के लिए। क्योंकि हम कर्म कर रहे हैं और ज्ञान अर्जन कर रहे हैं, लेकिन जो कर्म है भगवान को अर्पित नहीं हो रहा है, वो जो है कभी जो है हम समाज कल्याण की बात करें, इसकी बात करें, उसकी बात करें, माता पिता की सेवा की बात करें, पशु पक्षियों की सेवा की बात करें, पृथ्वी बचाने की बात करें, सर्वधर्म सद्भाव की बात करें, लेकिन जो भी क्रियाकलाप कर्म कर रहे हैं, जो भी ज्ञान बांट रहे हैं हम लोग, ब्रह्म ज्ञान दे दें, ये विद्या दे दें, वो विद्या दे दें, उपनिषद जो है मांडुक्य उपनिषद जो सबसे प्रमुख उपनिषद है, और उसके अलावा जो है अपने 11 प्रमुख उपनिषद आते हैं, जिसमें ईशोपनिषद है, तैत्तरीय उपनिषद है, और फिर 108 उपनिषदों की सूची जो है भगवान राम देते हैं हनुमान जी को। वो जो सूची है, वो ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी व्यक्ति अगर भगवान की भक्ति नहीं कर पाया तो ततः किम ततः किम ततः किम। जीवों का जो उद्धार है वो भगवान की भक्ति से ही हो सकता है, भगवान के प्रेम से ही हो सकता है। श्रद्धा तो भगवान के प्रेम में रखनी ही होगी, तभी जाकर के जीव का कल्याण हो पाएगा, और कोई उपाय उसका नहीं है, नहीं है, नहीं। फिर बोलते हैं, कर्मी वर्णाश्रमे था कि साधु संग करी, कर्मे माजे भक्ति करे कौन पथ धरी। जो और उसके बाद बोलते हैं, तार कृत कर्म सब हृदय सोधिया, तिरोहित हय श्रद्धा बीजे स्थान दिया। जो कर्मी है वर्णाश्रम धर्म का पालन करके साधु संग करता है और सिर्फ भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है, ऐसे कार्य उसके हृदय को शुद्ध करते हैं। और हृदय में
स्थित जो उसकी सकाम कर्म की इच्छा है वो भी खत्म हो जाती है और भगवान की भक्ति में वो लग जाता है। और ज्ञानी जो है, ज्ञानी सुखे तेरा बले भक्तेर कृपाए अनन्य भक्ति ते श्रद्धा अनया से पाए। और ज्ञानी जो है अनन्य भक्ति जब करने लगता है तो अनायास से ही भगवान का प्रेम पा जाता है, श्रद्धा पा जाता है। तुमी बोलो मोर दास माया रवि पाके चाहे अन्य तुच्छ फल छाड़िया माके। आप तो कहते ही हो कि आपका जो दास है माया के संग के कारण आपको छोड़ करके तुच्छ फल के लिए पीछे भागता है, उसके पीछे जो है भागता है, तो छोड़ के जाता है। आमी जानी तारे आते हय सुमंगल भुक्ति मुक्ति छाड़ाइया दी भक्ति फल। उसको जो है भुक्ति मुक्ति में जो है हम खत्म करके उसके मन से उसकी वासना हम जो है प्रेम के फल को, भक्ति के फल को देते हैं। और ये जो भक्ति है इसकी क्या प्रक्रिया है इसको देखते हैं हम लोग। तार का में अनुसारे चलना तहारे गौण पते भक्ति मार के श्रद्धा दिया तारे। ये तुम्हारे कृपा प्रभु तुम ही कृपा मोए कृपा न करिले किसे जीव शुद्ध होए। हे प्रभु ये तो आपकी कृपा ही है कि जीव कर्म के अनुसार जो है आप उसको चलाते हो और गौण भक्ति पथ में उसे श्रद्धा प्रदान करते हो। भक्ति में अगर श्रद्धा हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारा कुछ प्रयास है, भगवान की कृपा से श्रद्धा मिलती है। और भगवान कृष्ण भगवत कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जो ज्ञान जिसको चाहिए उसको श्रद्धा करना ही पड़ेगा, बिना श्रद्धा के कोई ज्ञान नहीं होता। किसी में अगर श्रद्धा ही नहीं है किसी व्यक्ति को तो उसको क्या ज्ञान होगा। कोई अवलंबन होना ही चाहिए, अगर बिना अवलंबन हो, आधार ना हो, किसी के ऊपर आश्रित ना हो, श्रद्धा हमारी ना हो शास्त्रों में भगवान में, तो ज्ञान हम जो है वो शुष्क ज्ञान होगा, हम विचलित हो जाएंगे, भ्रमित हो जाएंगे, कोई ज्ञान हमको नहीं हो पाएगा। क्योंकि ज्ञान वो है जो ठहरे, ज्ञान जो ठहरता नहीं, इसमें श्रद्धा नहीं होता, पूर्ण रूप से विश्वास नहीं होता है। मंत्र जो बोलते हैं मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा यहाँ संयम न विषय के आशा। मंत्र जाप भी करते हैं तो दृढ़ विश्वास के साथ ज्ञान हो गया मंत्रों का, लेकिन विश्वास नहीं है तो फलित थोड़ी होगा। विश्वास तो होना चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए। तो श्रद्धा भक्ति रति अनुक्रमिष्यति। श्रद्धा भक्ति और रति प्रेम बढ़ते रहता है भगवान के लिए। जैसे जैसे श्रद्धा बढ़ते जाती है भगवान की भक्ति और भगवान का प्रेम दोनों बढ़ता है। फिर अब यहां पे कहते हैं सतयुग में ध्यान और जो ये योग था, ध्यान योग था, और शुद्ध चित्त वाले जो ऋषि थे वो ध्यान किया करते थे कलयुग ये सतयुग में। और त्रेता युग में जो है अनेक यज्ञ का विधान हुआ करने लगे। और द्वापर में भगवान आपके अर्च विग्रह थे, उनकी पूजा होती थी। लेकिन कलयुग में जो है कली आगमने नाथ जीवे न दुर्दशा। देखी ज्ञान कर्म योग छाड़िए भरोसा। कर्म और ज्ञान योग पे तो भरोसा खत्म ही हो गया मेरा। हरे कृष्णा। हमारा कलयुग आने पे जो ज्ञान योग है उस पर भरोसा ही खत्म हो गया है। तो और अल्प आयु बहु पीड़ा बल बुद्धि ह्रासा। अल्प आयु है यहाँ पे कलयुग की, और बल बुद्धि का ह्रास हो जा रहा है, बहुत पीड़ा बहुत कष्ट है। यही सब उपद्रव जीवे कैला ग्रास। और ये वो उपद्रव जो है जीव को ग्रास बना के ग्रसित करते जा रहे, खाते जा रहे हैं, भक्षण करते जा रहे जीव के। और वर्णाश्रम धर्म आर सांख्य योग ज्ञान। वर्णाश्रम धर्म सांख्य योग ज्ञान ये जो मार्ग है भगवान की प्राप्ति के लिए, कली जीवे उद्धारित नाही बलवान। और ये कलयुग में जो है बलवान नहीं है तो क्या है, ज्ञान कर्म गत ये भक्तिर गौण पथ कंठ के संकीर्ण होया होइल विपथ। पृथक उपाय धरी उपये साधन विघ्न बहुत होइले जीवेर जीवन।
ज्ञान कर्म आदि भी गौण भक्ति पथ है, वे सब कंटकों से भरे हुए हैं। आप बताइए, ज्ञान और जो भक्ति ये कर्म का पथ है काफी दुविधा से है, काफी उसमें नियम का पालन करना है, काफी कठिन है। बहुत सारे लोग ऐसे लोग जो हैं सिद्धांत की बातों को अच्छे से समझ नहीं पाते हैं। आप देखिए भागवत कथाएं जो होती हैं, वहां पे उन कथाओं में जब लोग सिद्धांत की बात करते हैं तो लोग सोने लगते हैं, किसी को सिद्धांत पसंद नहीं आता। यहाँ पे वृंदावन में जो भक्ति महारानी जब आई तो 9 तरुणी हो गई, लेकिन ज्ञान और वैराग्य बूढ़े बने रहे वृंदावन धाम में भी आकर के। तो उनको ज्ञान और वैराग्य को जो है फिर से 9 तरुण बनाने के लिए श्रीमद् भागवतम का उपदेश जो है चतुष्कुमार और नारद जी को किया, और ज्ञान वैराग्य जो है पुष्ट हो गए। तो ज्ञान और वैराग्य के लिए श्रीमद् भागवतम का श्रवण कर हमको अवश्य करना पड़ेगा। तो इस तरह से जो गौण पथ है, ज्ञान हो गया, कर्म हो गया, अनेक साधन और साधन है, अनेक उपायों द्वारा साधन करने पर भी साध्य की प्राप्ति में जीवों को अनेक प्रकार के विघ्न का सामना करना पड़ता है। तब प्रभु आपका जो यह मंगल कीर्तन है, प्रभु तुमी जीवेरा मंगल चिंता करी, कलियुगे नाम संगे स्वयं अवतरी। प्रभु आप जीवों के मंगल की चिंता करते हुए स्वयं प्रकट हुए हैं। और युग धर्म प्रचारी ले, नाम संकीर्तन मुख्य पथे जीवे पाए, कृष्ण प्रेम धन नामेरा स्मरण नाम संकीर्तन, एई मात्र धर्म जीवा कोरिबे पालन। युग धर्म प्रचारी ले, नाम संकीर्तन। है भगवान, युग धर्म का प्रचार करने के लिए, नाम संकीर्तन के लिए आपने जो है आप प्रकट हुए हो, और नाम के स्मरण से और नाम संकीर्तन से ये जो जीव है अपना धर्म का जो है वास्तविक रूप से पालन कर पाए। कलयुग का जो धर्म है, कलेर दोषो निधि राजन अस्ति एको महान गुण, कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगः परम व्रजेत। भगवान कृष्ण के नाम का कीर्तन करके जो कलयुग का जीव है भगवान के इस भव सागर को भगवान के द्वारा बनाए इस भव संसार को पार कर जाएगा और भगवत शरण में जाएगा। फिर यही तो साधन से साध्य जबे होला, उपाय उपेय मध्य भेद ना रहिला। और जब साधन हो जाता है तो उपाय और उपेय भेद नहीं रहता है। भगवान के भक्त हर नाम कीर्तन करते रहते हैं, भगवान के नाम का जाप करते रहते हैं, और भगवान की प्राप्ति अब उपाय भी यही है, साधन भी यही है और कार्य भी यही है। भगवान को प्राप्त हो जाएगा, फिर भी क्या करेंगे? राधा रानी है, राधा रानी और भगवान कृष्ण है, वो लीला कर रहे हैं। गोपियां जो भगवान कृष्ण और राधा रानी के नाम गा रही है, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। गोपियां गाती है, भगवान कृष्ण का राधा का नाम लेती है, और यही हमारा साधन है, यही साध्य है। भगवान कृष्ण, क्योंकि अभिनत्वम नाम नामनी, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रास विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिनत्वम नाम नामिनी। भगवान का नाम और भगवान दोनों अभिन्न है, पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त है। और उसके बाद अमित अधमति मजिया विषय, न भजिनु नाम तव अति मूढ़ होए। हे भगवान, मैं आपका नाम नहीं भजन कर पा रहा हूं, बहुत मूढ़ हूं मैं, और सबसे अधम हूं मैं, सही तरीके से आपका नाम नहीं ले पा रहा हूं। धर धर धरा चढ़े ब्रह्म हरिदास,
पौड़ीला प्रभु पदे छाड़िया निश्वास। और हरदास ठाकुर जो ब्रह्मा जी के अवतार है, ऐसे अवतार ब्रह्मा जी के नेत्रों के आंसुधार बहाते लंबी लंबी जो सांसें ले रहे हैं और फिर से चैतन्य महाप्रभु चरणों में गिर पड़े। फिर प्रथम अध्याय हरिनाम का महात्म्य, इसके अंतिम श्लोक में कहते हैं हरदास ठाकुर जी, हरि भक्त भक्ति मात्रे विनोदयहार, हरि नाम चिंता मणि जीवन तहार। जो व्यक्ति केवल भगवान हरि उनके भक्त भक्ति में सेवा की सराहना करते हैं, उनके लिए हरि नाम चिंतामणि प्राण है। हरि नाम चिंतामणि प्राण स्वरूप है। किसके लिए? भगवान के भक्तों के लिए। अभी देखिए हरदास ठाकुर जी जो है भगवान कृष्ण की इतनी सुंदर लीलाओं के बारे में, भगवान कृष्ण के नाम के महात्म्य के बारे में बता रहे हैं। भगवान का नाम रूप गुण लीला सब भगवान से भिन्न है, सब भगवान के बराबर है। तो जो भगवान को सुनता है, श्रीमद् भागवतम कथाओं को सुनता है, भगवान नाम के महात्म्य को सुनता है, भगवान के नाम का कीर्तन करता है, तुलसी पूजा करता है, गौओं की पूजा करता है, और भगवान की भक्ति को प्राप्त करके भगवान के धाम को प्राप्त करता है, भगवान के प्रेम को प्राप्त करता है। और इस तरीके से भगवान चैतन्य महाप्रभु है और हरदास ठाकुर, इन दोनों के बीच का बहुत ही सुंदर संवाद है। ये पहला प्रथम अध्याय है और आगे आने वाले जो और अपने अध्याय हैं उसमें हम लोग देखेंगे किस तरीके से भगवान और इनके बीच में जो है वार्ता होती है और नाम जप की क्या महिमा है। नाम जप जो ग्रहण करते हैं, नाम ग्रहण करते हैं, उसके बारे में हम लोग जो है विचार करेंगे। तो आज के इतना ही। श्री नाम चिंतामणि की जय, श्री हरदास ठाकुर की जय, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री भक्तिविनोद ठाकुर की जय, श्री प्रभुपाद की जय, निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, श्री गुरुदेव की जय, हरि कृष्ण, हरि।